समझते हैं कि पूरी स्टोरी क्या है। शेख हसीना बांग्लादेश की 15 साल तक प्राइम मिनिस्टर रहीं। अगस्त 2024 में बांग्लादेश में स्टूडेंट लेड अपराइजिंग हुई, एक मैसिव प्रोटेस्ट, और उस प्रोटेस्ट के दौरान लगभग 1400 लोगों की जान गई। बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने नवंबर 17 2025 को शेख हसीना को क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एंड उनको ड्रोन एंड लिथल वेपन्स यूज करने का दोषी पाया। और जब ये सब हो रहा था तो शेख हसीना इंडिया आ गई थी और एक अनडिस्क्लोज जगह पर थी। दिसंबर 2025 में बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट ने पहली बार इंडिया से रिक्वेस्ट की एक्स्ट्राडिशन की शेख हसीना के। फिर नवंबर 2025 में डेथ सेंटेंस के बाद फिर से एक बार उनका रिक्वेस्ट आया एक्स्ट्राडिशन का शेख हसीना का इंडिया को। और अभी अप्रैल 2026 ये न्यूज़ आई कि फिर से उनके बांग्लादेश के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं खलीलुर रहमान, उन्होंने न्यू दिल्ली में अपने इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर से मुलाकात की है और फिर से उन्होंने एक रिक्वेस्ट रखी है शेख हसीना की एक्स्ट्राडिशन की। तो ये था बैकग्राउंड, और अब असली कानून को समझते हैं। तो दोस्तों पहले समझते हैं कि एक्स्ट्राडिशन होता क्या है। जब भी एक देश किसी क्रिमिनल को दूसरे देश को हैंड ओवर करता है, सरेंडर करवाता है ताकि उस पे उस कंट्री में ट्रायल शुरू हो पाए, तो उसको एक्स्ट्राडिशन कहते हैं। जैसे अगर इंडिया में कोई क्राइम करके यूएस चला जाता है एंड यूएस गवर्नमेंट उसको वापस करता है इंडिया को, तो उसको एक्स्ट्राडिशन कहते हैं। इंडिया में एक्स्ट्राडिशन का काम एक्स्ट्राडिशन एक्ट 1962 के थ्रू होता है, और दो देशों के बीच एक्स्ट्राडिशन के लिए बायलैटरल एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी होना चाहिए। तो क्या इंडिया का ऐसा कोई ट्रीटी साइन है बांग्लादेश के साथ? हाँ, है उनके साथ। इंडिया और बांग्लादेश ने 2013 में ये ट्रीटी साइन की थी, जब यूपीए गवर्नमेंट थी और बांग्लादेश में शेख हसीना की गवर्नमेंट थी। तो इस ट्रीटी के थ्रू मैनी इंसर्जेंट जो बांग्लादेश में चले गए थे इंडिया में से क्राइम करके, उनको वापस किया गया था। इसका मतलब ट्रीटी तो है, लेकिन क्या इंडिया को फिर देना पड़ेगा शेख हसीना को बांग्लादेश को? इतना सिंपल भी नहीं है। तो आगे देखते हैं क्या कानून कहता है। तो इंडिया क्या मना कर सकता है एक्स्ट्राडिशन के लिए? दोस्तों ये वो हिस्सा है जो बहुत कम लोग जानते हैं, और आज मैं आप लोग को समझाऊंगा। इंडिया के पास काफ़ी ऐसे वैलिड बैकग्राउंड्स हैं जो शेख हसीना के एक्स्ट्राडिशन का मना कर सकते हैं बांग्लादेश को। आइए एक एक करके समझते हैं।